जी। हम लोगों का प्रमुख मुद्दा वही है। शहर पश्चिमी विधानसभा इलाहाबाद की 12 विधानसभा में सबसे बड़ी विधानसभा और सबसे बीचों बीच शहर की है। लेकिन जिस तरीके से सड़क, खड़ंजा, नाली जैसी मूलभूत समस्याओं से भी शहर पश्चिमी की जनता जूझ रही है, हम लोग इसको मुख्य मुद्दा बना रहे हैं और इन्हीं बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। शहर पश्चिमी में जिस तरीके से पिछले 5 सालों में कोई भी ऐसा उद्योग नहीं लगाया गया जिससे नौजवानों को रोजगार मिल सके, महिलाओं की असुरक्षा इतनी बढ़ गई है। आप तो वो खुद ही स्टोरी कर रहे थे जिसमें एक महिला छत के ऊपर कपड़े सुखाने जाती है और उसको गोलियों से भून दिया जाता है और पूरे शहर में आचार संहिता लागू होने के बावजूद असलहे खुले घूम रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से बिगड़ चुका है, हम लोग इन्हीं मूल समस्याओं को लेकर और जिन कार्यों को, जिन जुमलों को आधार पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी जो कि लाल बहादुर शास्त्री की खड़ाऊ रखकर चुनाव लड़े थे, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी के असली नुमाइंदे और उनके असली मानने वाले लोग हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग ईमानदार लोग हैं, हम लोग जनता के बीच में संघर्ष करने वाले लोग हैं। और उन्होंने जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अपने विभाग में भ्रष्टाचार के कारण उनको डिमोट कर दिया गया, तो जनता सब कुछ देख रही है और जनता इसका जवाब। अच्छा, जैसे पिछले चुनाव में आप इनके सामने थी, आप ही थी ना शहर पश्चिमी से, उस वक्त भी सिद्धार्थनाथ के साथ मतलब सामने, तो अब की आपकी अपेक्षा क्या है? उस बार तो आप देखिए, हम लोगों की अपेक्षा लोकतंत्र में हम लोग फिर से हारने के बाद, देखिए उन्होंने जीतने के बाद भी आम जनमानस के साथ खड़े होने का काम नहीं किया, लेकिन चूंकि हमारे नेता अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के विचारधारा के लोग हैं, तो हमने हारने के बाद भी जनता के बीच में संघर्ष किया है और उन्हीं जन संघर्षों को लेकर हम लोग जनता के बीच में हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आज जन सैलाब उमड़ पड़ा है, ये माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता का प्रमाण है। और आने वाली 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जैसे योगी जी का कहना है कि असली गुंडाराज, असली माफिया राज हमने खत्म किया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गुंडा राज होता है, माफिया राज होता है। उसको असली और नकली कहकर योगी आदित्यनाथ जी जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के अपने ऊपर कितनी केसेस लगे हुए हैं, किन गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। अगर उन्होंने अपने ऊपर भी कार्रवाई कर ली होती तो मैं आज आपसे कहती कि हाँ, माफिया और गुंडा राज खत्म हो चुका है। जैसे सिद्धार्थनाथ जी ने कहा अभी एक इंटरव्यू में कि हमने शहर पश्चिमी में बड़ी उपलब्धियां की, कई काम उन्होंने गिनाए। ये भगवतपुर मोड़ पे ब्रिज का काम किया, यहाँ वहाँ ये जो अतीक अहमद का जो ज़मीनें थी उसको उन्होंने शिलान्यास करके गरीबों को देने का। देखिए, अभी मेरे पास कुछ दलित समाज के लोग आए थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोगों के घरों पे कब्जा किया जा रहा है। कटौला के गांव में तमाम जो सामान्य परिवार के लोग हैं, जो रिटायरमेंट के बाद अपने घरों के बनवा कर रहते हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने घरों को बनवाया है। वो जनप्रतिनिधि के गुंडे उनके घरों को कब्जा करने का काम कर रहे हैं। और जिसकी आप ब्रिज की बात कर रहे हैं, वो भगवतपुर मोड़ का अभी भी अधूरा पड़ा है। और सुना है वो लॉ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस लॉ यूनिवर्सिटी की ज़मीन समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से 17 के दौरान दी गई थी। और माननीय जो जनप्रतिनिधि हैं, शॉर्ट अटेंडेंस स्टूडेंट भी रहे हैं, तो इसलिए उनका ज्ञान भी कम है। उनको ये नहीं पता है कि लॉ यूनिवर्सिटी वो नहीं बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है लॉ यूनिवर्सिटी। जिस भी जिले में माननीय उच्चतम न्यायालय होता है, वहाँ पे लॉ यूनिवर्सिटी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों से बनती है। आप सोचिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के काम को भी अगर माननीय मंत्री जी अपना काम बता देंगे, तो इससे बड़ा जनता के साथ गुमराह करने का काम क्या हो सकता है। अच्छा, अखिलेश जी ने जो ये कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया गया, इस पर लोगों ने लिंक भी आया, तो क्या ये सॉफ्टवेयर आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, ये सॉफ्टवेयर आगे बढ़ेगा और तमाम जो उत्तर प्रदेश के जनमानस है, हर घर तक 300 यूनिट बिजली फ्री पहुंचाने का काम किया जाएगा, ताकि आम जनता को राहत पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा 2-3 चीज़ें करी हैं अखिलेश जी ने, जैसे ये पेट्रोल की बात करी कि कुछ फ्री दे देंगे और लाइट का मामला है। महंगाई को ये उपलब्धियाँ ये जो उपलब्धियाँ लाने वाले हैं, क्या ये बोल रहे हैं कि ये होगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जितना बोला उससे ज़्यादा करके दिखाया है। पिछली 2012 से 17 की सरकार का आप रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं। और अभी भी हमारे मैनिफेस्टो में माननीय अखिलेश यादव जी ने, चाहे वो 300 यूनिट बिजली हो, चाहे लड़कियों को कक्षा नर्सरी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की बात हो, नौजवानों को लैपटॉप और मोबाइल देने की बात हो, और शिक्षा को सस्ता किए जाने का बात हो,
किसानों के भुगतान की बात हो, उन सभी को आप देखेंगे कि रिकॉर्ड दिनों में जी, जी। हम 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे, रिकॉर्ड दिनों में जनता को राहत पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस वक्त समाजवादी पार्टी अपने आप को कहाँ देख रही, प्लीज? समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से 10 मार्च को सरकार बनाने जा रही है। थैंक यू।